आज बेटा हम देखेंगे ईएमआई के डेरिवेशन। और सबसे पहला डेरिवेशन ईएमआई में है मोशनल ईएमएफ का। तो मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन देखेंगे। ये रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस में है। क्रॉस का मतलब है इनसाइड, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ है? अंदर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ईएमएफ आता ही क्यों है। तो ध्यान से देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब रॉड चलेगी तो रॉड के संग इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मान सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है इलेक्ट्रॉन का, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही है, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। अब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे आना चालू हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो नीचे वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इस पे वोल्टेज आ जाएंगे और इस वोल्टेज को ही हम कहते हैं ईएमएफ। अब एक घटना और होगी, जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी नीचे की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और Q नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर की तरफ लगेगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और ये प्रोसेस जब तक चलेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब तक नीचे आएंगे जब तक कि नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाए। तो Fe प्लस Fm इक्वल टू 0। अब Fe होता है QE और Fm होता है QV क्रॉस में, मैग्नेटिक फोर्स। V वेलोसिटी ऑफ रॉड है, इज इक्वल टू 0। तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस V क्रॉस B। E की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस V क्रॉस B। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में ये कंडीशन होती है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि E वेक्टर है, dx भी वेक्टर है, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx। तो dV इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू हमारी V क्रॉस B थी, माइनस माइनस प्लस हो गए, V क्रॉस B डॉट dx। dx क्या है? dx इस पे छोटा सा एलिमेंट है और L जो है हमारी लेंथ ऑफ रॉड है, या dx का इंटीग्रेशन है L। अब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके L और ये इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके E। मतलब मैंने वोल्टेज को E मान लिया, EMF। अब dV का इंटीग्रेशन V आएगा 0 से लेके E, V क्रॉस B ऐसे रहेगा, कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x 0 से लेके L। तो E की वैल्यू आ जाएगी V क्रॉस B डॉट L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BVL साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन, कुछ भी हो सकता है, V एंड B, B एंड L, V एंड L। ये थीटा आया है, साइन थीटा आया है क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, और डॉट प्रोडक्ट वाला जो एंगल होगा ना वो cos 0 होगा, वो 1 हो जाता है, क्योंकि V इधर है, B अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर आएगा और लेंथ भी ऊपर ही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो ये थीटा किसी के बीच का भी एंगल हो सकता है, V एंड B, B एंड L, V एंड L। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉट और क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं। इसको मैं V डॉट B क्रॉस L भी लिख सकता हूं, और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है।
तो मैं से एल डॉट वी क्रॉस बी लिखूंगा और फिर डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करूंगा, तो एल क्रॉस वी डॉट बी। तो हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट एल और वी के बीच में भी आ सकता है, बी और एल के बीच में भी आ सकता है, और वी और बी के बीच में भी आ सकता है। इसलिए थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी एंड एल, वी एंड एल। वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ये वेक्टर है। तो तीन फॉर्मूले बन गए, एक ये बन गया, एक बी और एल वाला बन गया, एक हमारा बी और बी वाला